पापा। पापा। क्या हुआ? अपसेट क्यों लग रहे हो? बताओ ना। ये माँ की रिपोर्ट तुमने मुझसे छुपाई क्यों? वो दीपिका भी बेवकूफ है। उसने तुम्हें क्यों रिपोर्ट्स भेज दिए? दीपिका ने मुझे रिपोर्ट्स भेजकर बिल्कुल सही किया है। ऐसी हालत में माँ को अकेला छोड़ने का Don't मतलब है worry. कि मुझे टेंशन हो रहा है। ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने रिपोर्ट्स चेक की थी और एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, मैं माँ की देखभाल करूंगी। टिकट भी बुक कर ली है मैंने, उनके लिए मैं जाने वाली हूँ। अरे तो फिर मैं? ये फेस्टिवल टाइम है, क्रिसमस न्यू ईयर आसपास ही है। ज्यादा टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से बिजनेस क्लास की टिकट मिली है, नहीं तो 3 महीने रुकना पड़ता। देखो तुम पहले अपना काम खत्म करो, तब तक माँ भी ठीक हो जाएगी और सब सेटल हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले तुम ट्रैवल इसकी कैसे? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। अभी 8 महीने हुए हैं और अगले महीने से मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। माँ सीरियस वगैरह तो नहीं है ना? सच कह रही हूँ, वो ठीक है, पता नहीं क्या वो होगा, जल्दी ठीक होंगी। क्योंकि तुम उनके साथ रहोगी। ऐसा ही समझो। थैंक्स। आई एम गोना कॉल यू एवरी सिंगल डे। अपना ख्याल रखना। बाय। मुझे माँ के साथ बात करनी है। मैंने कई बार ट्राई किया बेटा, लेकिन माँ का कॉल ही नहीं लग रहा है। सुनना यार, देख बुरा मत मानना, तुझसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो ना। अनन्या को मैंने अकेले इंडिया भेज दिया है। आर्या यहाँ मेरे साथ है। क्या? और तू मुझे बता भी नहीं रहा? अरे सुनना यार, वो माँ को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। उसने कहा था फोन करेगी, लेकिन अब तक उसका फोन नहीं आया और मैं ट्राई कर रहा हूँ तो फोन लग नहीं रहा। यहाँ बैठे बैठे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू प्लीज घर जाके उससे बात करेगा, उससे कहना कि जल्दी से मुझे फोन ठीक है, करे। करता हूँ। क्या बात है? वही रुद्रा की सेवा। आंटी। 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 पानी छिड़को। माँ आंखें खोलिए माँ। अनन्या, अनन्या। क्या हो गया आपको? माँ की पल्स नहीं चल रही है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ। पेशेंट को कौन लेकर आया? इन्होंने लाया है। क्या आप उनके बेटे हैं? नहीं डॉक्टर, इनका बेटा लंदन में है, मैं उसका दोस्त हूँ। माँ आप कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी टू से इट्स अ मैसिव हार्ट अटैक। और वो अब से 3-4 घंटे पहले ही गुजर चुकी थी। आप उनके बेटे को इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। सॉरी। कम नर्स। डॉक्टर। आंटी, ये अब मैं रुद्रा को ये कैसे बताऊंगा? किस मुंह से जवाब दूंगा रुद्रा को? उसने बताया था अनन्या इंडिया आ चुकी है। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, तुम पहुंच गए घर? अनन्या पहुंच गई ना? कहाँ है वो? रुद्रा, वो अभी तक नहीं पहुंची। अनन्या अब तक नहीं पहुंची? हाँ रुद्रा। उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी, पहुंच ही रही होगी। ठीक है, तू माँ से मेरी बात करवा। सुनो, वो माँ की तबीयत जरा। क्या हुआ माँ को? हेलो, माँ चल बसी। कुछ नहीं होगा मेरी माँ को। उन्हें थोड़ी शुगर की तकलीफ थी ना, तो शायद चक्कर आ गया होगा। तू जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा। उससे बात करो। भैया, माँ नहीं रही। एक सेकंड।
माँ क्या माँ डॉक्टर रुद्रा को आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। नो प्रॉब्लम। देर इज अ प्लेस कॉल्ड विलियम एंड को। इट्स ए पेड प्राइवेट मॉर्चरी। फॉरेन में रहने वालों के रिश्तेदार जब यहाँ पे मर जाते हैं और जब तक वो लोग यहाँ पे नहीं आते तब तक उनकी बॉडी को फ्रीज करके सेफ रखने की पूरी सुविधा ये लोग प्रदान करते हैं। बाहर आपको एम्बुलेंस का ड्राइवर मिल जाएगा, उसे विलियम एंड को के बारे में बताइएगा, वो आपको आगे क्या करना है उस प्रोसेस के बारे में आपको बता देंगे। सर मैं देख लेता हूँ। विलियम एंड कंपनी। हाँ बताइए। वो कंपनी मेरी ही है, बताइए। सर मेरे दोस्त की माँ गुजर चुकी है, वो विदेश में है, उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। डॉक्टर ने कहा बॉडी को प्राइवेट मॉर्चुरी में रखना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। क्या हुआ रे? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। लाइन पर कौन है? मेरा दोस्त रुद्रा। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? रुद्रा, मॉर्चुरी के मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ फोन दो ने। नमस्ते, मेरा नाम राजन है। अगर घर के लोग विदेश में होने की वजह से मौके पर नहीं होते हैं तो मैं उनके आने तक बॉडी को सुरक्षित रखने की सर्विस चलाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। फ्लाइट टिकट बुकिंग का झंझट अलग से। अगर किसी वजह से आपका आना न हो पाए तो मेरे पास आपके लिए एक पैकेज है। मैं अंतिम संस्कार की सारी रस्में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फुल HD विद साउंड। एक तरह से आप वहीं रहते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। सर अगर आप मुझे फोन चाहें। दीजिए। फोन दीजिए सर। एक मिनट सर जरा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी माँ की खुशी के लिए वो विदेश गया था, वो वापस आएगा। वो आदमी क्या बक रहा था यार? तुम वो सब छोड़ो रुद्रा, जल्दी आ जाओ। अच्छा सुन, अनन्या को माँ के बारे में बताते हुए जरा संभल के, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। रुद्रा, अच्छा सुन, अनन्या पहुंच गई ना? अभी तक नहीं आई। नहीं आई? उसे तो 2 दिन पहले इंडिया पहुंच जाना चाहिए था। वो अब तक पहुंची कैसे नहीं? तुम्ही ने कहा था ना वो कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रही है, शायद डिले हो गई है। पहले ही प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर रही थी, इस बात का डर था। डरो मत, वो आ जाएगी। दीपिका बच्ची को घर ले जाएगी। हम माँ को देखने चलते हैं। क्या नाम है उनका? इंद्राणी। एरिया कौन सा? आनंद नगर। बॉक्स नंबर 13। सर आइए। माँ को क्या हो गया? माँ उठती क्यों नहीं है सकती? माँ देख मैं आ गया हूँ। माँ तेरा बेटा आ गया है। माँ अपनी आंखें खोलो। माँ मेरी तरफ देखो। माँ कुछ। पापा, माँ कहाँ पर है? माँ ना, माँ आ रही होगी, आती होगी। हाँ रुद्रा, क्या हुआ? मुझे लगा अनन्या आई होगी। सर देर हो रही है, सूर्यास्त से पहले हमें ये काम खत्म करना। अभी तक अनन्या नहीं पहुंची है यार। अब ये अनन्या कौन है? रुद्रा की बीवी है। वो अभी तक नहीं आई? कहाँ होंगी इस वक्त? वो मतलब आती ही होगी। ठीक है, आप चलिए। हाँ।
अपनी मां को खोने के दुख के साथ एक और समस्या सामने आ गई। अनन्या काफी समय गुजर जाने के बाद भी घर नहीं पहुंची थी। रुद्रा ने उसके हॉस्टल फ्रेंड से लेकर कलीग तक से पूछताछ की।